अब यहां से कुछ भी नहीं पता, इसका कुछ भी नहीं करना। अब अगली बात पढ़ेंगे। कौन शुरू करें काम? ए का एक दिन का काम बता दो। ए का एक दिन का काम, बी का, दोनों का। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत है तो हम दिक्कत क्यों छोड़ें? एलसीएम 30, 2 जमा 3 5/30, 1/, आ रहा है समझ में? अब किसी को दिक्कत है तो ये 30 कितना आया, तो फिर जो है तुम लोगों को ये क्लास छोड़ करके बेसिक में जाना चाहिए, है ना? यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब इनका पता नहीं कितने दिन काम किया। कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब है कुछ दिनों तक दोनों ने काम किया। कुछ दिनों तक दोनों ने काम किया, आया ना? कुछ दिन काम किया तभी तो छोड़ा। फिर बाकी काम किसने किया? बी का एक दिन का काम, शेष काम बी ने कितने दिन में किया? तो यहां 5 लिख दूं, काट दूं। बी ने कितना काम किया? बाकी काम किसने किया? दोनों ने। दोनों के दरवाजे पर 1/2 काम। कल मैंने बताया था ना, क्या नहीं बताया था? कल मैंने बताया था कि हम संदीप के दरवाजे पर रखते थे, ले भाई तू कर। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? एक आधी बार कोई दफ्तर देखा है तुमने? क्या नहीं देखा है? देखा है। तो दफ्तर में क्या होता है? दफ्तर में वहां पर इतने बड़े बड़े फाइलों के बंडल होते हैं, ढेर। अब वहां से अफसर तो जो ग्रुप डी होता है, उसको जिसकी रड़क काटनी है उससे के दरवाजे पर साहब ने कहा कर दो। साहब तो जाकर कह दो, सर सब ठीक है पर यो जो ना, जो खन्ना जी है, यो आपका काम करती आने तो माथे में त्योड़ी पड़े हैं, मन्नत के लेना जी। ठीक है जी, नमस्ते सर। सारे काम ना खन्ना के बारे में आगे धरे रहेगा। ओ भाई इतना मैं पाऊं हूं, मैं क्या कहूं? साहब ने कही है, मैं तो बता दूंगा। साहब खन्ना जी कहे थे कुछ, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे काम करने वाले आदमी को भी कल्प्रिट बना देते हैं। नौकरी में जाकर के जिसको लॉबिंग और ये सब करना नहीं आता तो बड़ी दिक्कत का काम है। तो नौकरी लग के सही काम करना ये स्मार्टनेस की मांग करता है। हाँ या ना? बोलो ना। कुछ लोगों की ऐसी रेल चला दे हैं, ऐसी रेल चला देते हैं कि वो काम करता करता मर जाता है और बाकी लोग ऐसे करते रहते हैं। हाँ या ना? तो स्मार्टनेस तो हर जगह चाहिए। जितनी स्मार्टनेस पेपर पास करने में चाहिए ना, इसकी 25 गुना चाहिए वहां पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए। उस काम के लिए तुम्हारे पास सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, तुम्हें अपने फील्ड का ज्ञान भी होना चाहिए, काम आना चाहिए सारा का सारा। अगर ऐसे काम तुम्हें नहीं आता फिर कुछ नहीं है। हाँ या ना? इंपॉर्टेंस उसके जिसको काम आता, जिसको काम नहीं आता उसके क्या इंपॉर्टेंस? आगे बढ़ूं? पढ़ाऊं थोड़ा? किसके दरवाजे पर रख दिया? ए और बी दोनों के दरवाजे पर। हर बराबर करना है। क्या करना है? हर बराबर करना है। 3/6 लिख सकते हैं क्या? एक दिन का काम कितना? 2 दिन का, 3 दिन का, 3/6 का मतलब 1/2। तो कितने दिन में किया? 3 दिन में ए छोड़ गया, बी ने 3 दिन काम किया, फिर बी ने 5 दिन और काम किया, तब काम टोटल 8 दिन में पूरा हुआ। अगर बी ए ना छोड़ के जाता तो फिर ये काम होता 6 दिन में, फिर हुआ 8 दिन में। कितने दिन ज्यादा लग गए? अब किसको नहीं आया? पक्का? वेरी गुड, बड़ी खुशी की बात है। तेज आवाज में सवाल पढ़ेंगे।
सारा सवाल नहीं पढ़ना, अपने काम की बात पर रुकना था। जिसको काम की बात ढूंढनी आती उनको सवाल थोड़े ही आएंगे। दोबारा पढ़ना शुरू करो शुरू से। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ये काम की बात है। ए का एक दिन काम, बी का एक दिन काम, दोनों का एक दिन काम। अगर ये नहीं आता तो क्लास थोड़ी सी वापस करना। इससे अगले वाले में ऐसे ही निकाला है, नीचे 30 लिखा, 2 + 3 5/6, 5/30 1/6। एक दिन काम, कितने दिन काम किया? तो 2 दिन का काम मतलब 1/3 काम दोनों ने 2 दिन में लपेट दिया। टोटल काम कितना होता है? कर दिया कितना? बच गया कितना? लेकिन 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता, फिर शेष काम कितना कौन करेगा? ए के दरवाजे पर कितना काम रखूं? खन्ना जी कर दो। उनकी तो मम्मी बीमार थी, चले गए। बात समझ में आ रही है? थोड़ी तेज बोलो। वेरी गुड। एक दिन का एक काम बताओ। अब हर बराबर करो। थोड़ी तेज बोल दो ना। 10 बटे तो कितने दिन में करेगा? अब किसको नहीं आता? 2 दिन तो दोनों ने काम किया और 10 दिन उसने काम किया, तो टोटल काम खत्म हुआ 12 दिन में। अब बी तो छोड़ गया, तो ए ने काम किया 12 दिन। कितने काम किया? 12 दिन किसने काम किया? शुरू में लग गया, आखिर तक लगा रहा। आया? 2 केस हो सकते हैं, दोनों इकट्ठे काम करते हो। 2 केस हो सकते हैं, अलग अलग काम करते हो। कुछ दिन काम करते हो, कुछ दिन अलग अलग करते हो। आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पढ़ दो तेज आवाज में। बस ये काम की बात है। क्या लिखना चाहिए? ए का एक दिन काम, बी का, दोनों का कितने दिन काम? 4 से काटोगे तो अब आएगा। कौन छोड़ गया? शेष काम कितना? किसके दरवाजे पर रखूं? बी, तुझे 2/3 काम करना है। बी का एक दिन काम बताओ। हर बराबर करो। कितने दिन में? बी अकेला उस काम को, आ रहा है समझ में? उसकी जगह यहां शायद ज्यादा बढ़िया होता, शेष लिखते। आया? थोड़ा आगे बढ़ूं। काम कितने दिन में खत्म हुआ? 4 दिन तो वहां काम किया और 20 दिन में। कितने दिन में? छोड़ के कौन गया? तो बी ने कितने दिन काम किया? ए ने कितने दिन? ए ने और बी ने। अगर दोनों काम करते रहते तो कितने दिन में होता? कौन छोड़ गया? उसके कारण कितने दिन लगे? कितने? आया? कितने दिन ज्यादा लग गए? आया? पक्का? वेरी गुड। क्या नाम है तेरा? शगुन। इस शगुन का ब्याह होना था। अभी पढ़ेगा, नौकरी लगेगा, से हैं तो ब्याह होगा। तुम नहीं बुलाओगा, तुम भी जाइयो। बुलाओगा ना? और जो इसके डब्बे हैं, जिसका नंबर इस दौरा पाओगे उन्हें तो बुलावेगा, हैं? के सुनील सर का डब्बी है। न्यू कहे तो कोई जो अच्छा चरता वो थोड़े बने हैं। आगे बढ़े। वेरी गुड। इसका जब ब्याह होगा तो फिर घर में सफेदी करवानी पड़ेगी।
सवाल क्या होता है, जिसको ये पिक्चराइज करना नहीं आता वे सवाल कभी सही नहीं करते। जो इन बातों को हंसी में उतारेंगे उन्हें सवाल नहीं करने आएंगे जिंदगी में कभी भी। तो क्या किया, ए कितने दिन में करता और बी, तो कामचोर कौन है इनमें से? जो काम ने तावड़ा निपटा वो कामचोर। कितने अच्छे लोग हैं। कौन है कामचोर? जो ज्यादा दिन लेता वो कम काम करता है। बोलना जल्दी। जो ज्यादा दिन लेता है वो और जो जल्दी काम करता है वो ज्यादा काम करता है। जो कम दिन लेता है वो ज्यादा काम करता है। नहीं आ रही बात समझ में? काम तो फिक्स है, काम तो काम फिक्स नहीं तो फिर तो झंझट है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। काम फिक्स है भाई, एक कमरा बनाना है, शगुन का ब्याह करना, फिर एक कमरा बना देते हैं इसका। क्यों? बोलो। वेरी गुड। बात समझ में आ रही है सबको? जो आदमी काम करने वाला होता है तो हमेशा काम करता रहता है। खाली कौन घूमता है? कामचोर। कामचोर को बात भी ज्यादा मारनी आती है या ना? तो ये जो है ना बी, इस शगुन के पापा का फंस गया। भाई ये घर है और ये व्हाइट वॉश करना और हमारे छोरे की शादी है 15 तारीख की। हमने घर हर हालत में 10 तारीख ने तैयार चाहिए। जो मैंने बोला समझ में आया? थोड़ी तेज बोलो। पिक्चराइज हुआ सवाल? किसने काम ले लिया? नुकई के पापा ने। सबको सारी बातें समझ में नहीं आती। सब पिक्चराइज भी ना कर रहे होते। एनालिसिस पावर सबकी बराबर नहीं होती है, सबकी अलग अलग। एक बार जंगल में कुछ लोग घूमने गए तो वहां पर एक गधा हंस रहा। उसने चारों तरफ हर जगह देखा, सब अपना अपना काम करे, गधा हंस रहा। तो एक बंदर बैठा था, बोला अरे बंदर सुनिए। हाँ। बोले गधा क्यों हंसा है? बोला कल एक चुटकुला गोष्ठी हुई थी, वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। वेरी गुड। देखो कुछ सवाल तो कभी भी समझ में आते ही नहीं बच्चों के में। एक आदमी था, एक पुलिसिया था। खत्म हो लिया, इसमें हंसने की बात थी। एक आदमी था, एक बिजली वाला था। एक आदमी था, एक मास्टर था। एक आदमी था, एक फौजी था। भले इनमें चुटकुला के है, ये समझ में नहीं आती बातें। सबकी में नहीं आ रही ना? किसकी मारी है? मेरा जिक्र थोड़ा ही हो रहा है। अब ऑनलाइन ऐसे चुटकुले सुनाना भी थोड़ा सा गड़बड़ का काम है। वो कहीं से कुछ क्लिपिंग काट करके कहीं पर जाकर के डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं, ऐसे रोक रखा। वरना चुटकुले बड़े मजेदार चीज होते हैं और समझाने में बड़ा मजा देते हैं। तुमने जरा ही लगा ना ऑनलाइन मामला, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐप चल रहा, कौन काट कर कितने पहुंचा होगा। कुछ चीजों के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। मास्टरा पर चुटकुले सुनाने तक कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारी समझ में आए तो फिर उससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। समझ में आ जाए तो सोचना जरा। एक बार ढाबे पर एक आदमी खाली कटोरी में अपनी रोटी तोड़ा न्यू कर खा ले। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो एक आदमी बराबर में बैठा, उसको बड़ी हैरत से देख रहा, बड़ा अच्छा आदमी है। तो उसने ढाबे के वेटर को बुलाया, बोला इधर आ।
भाई क्या कर रहा, पागल वागल तो नहीं है? बोला ना, मास्टर है। इसने दाल मान ली। अब मास्टर क्यों कहती है को मानना भी दाल है से? शाही पनीर मान लेता। जो मैंने कहा समझ में आया? तो मास्टर क्या होते हैं समझ में आया? तो एक आदमी था और एक मास्टर था न। फिर भाई मारा पेचूड़ा फिर फंस गया, कोई बात नहीं। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने भारत के, और मोदी जी ने जो सबसे ज्यादा काम किया वो किया टॉयलेट बनाने पर। घर घर टॉयलेट बना दिए। उससे पहले घरों में टॉयलेट नहीं होते थे और सब लोग सुबह शाम बाहर जाते थे। बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग देखो, 14 से पहले अब कचनी कचनी मांडन के थे। इस बात को रोक के थोड़ा और सुनाता हूं। हम लोग जब नौजवान भारत सभा में थे तो हमारे कुछ दिल्ली के मित्र हमारे घर आ गए। आए, रुके, खाना वाना, ऊपर खुली हवा में सोना, ईच एंड एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब उस टाइम पर घरों में टॉयलेट होते नहीं थे, तो सुबह उठे तो सुबह का जो नित्य क्रियाक्रम होता है उसके बारे में बड़ी चिंता की बात हुई। हम लोग तो सोच भी नहीं रहे थे चिंता की बात है, पर जब सुबह हुआ तो चलो भाई खेत में चलते हैं। तो खेत में चलते हैं। अब खेत में क्या करेंगे? बोला जो नित्य क्रियाक्रम होता है वो खेत में होता। वो गांव में खेत में गए, खेत में जा कर के कोई यहाँ बैठ गया, कोई वहाँ बैठ गया, कोई वहाँ बैठ गया, कोई वहाँ बैठ गया, ऐसे ही बैठ के करते थे पहले। अब बेचारों को पहले बहुत झेप हो रही थी, थोड़ी देर में झेप जहाँ पर दूर कर अपने कार्रवाई कर करा के अपने घर आए। वहीं पर अपने लाइन में खड़े अपने सब अपना, एक जना आ रहा धो रहा तो अगला चल रहा तो मैं चल रहा। फिर घर आए, खाना वाना खाया, फिर दिल्ली चले गए। किसी दिन हम दिल्ली गए, कोई मीटिंग थी, बोला और तो सब कुछ ठीक था, पर जो सुबह का सामूहिक कार्यक्रम था उसमें बड़ी गड़बड़ थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मोदी जी का इस बात के ऊपर कवियों ने बहुत मजाक उड़ाया कि मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद चुना भी तो क्या, टॉयलेट बनाना। तो टॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। टॉयलेट आदमी तो चलो इस प्रकार से कर सकते हैं, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का काम था, बहुत ज्यादा दिक्कत का काम। जब हम लोग छोटे बच्चे थे उस टाइम पर तब हम एनालाइज नहीं करते थे, पर आज के टाइम पर सोचे तो बड़ी दिक्कत का काम तो है ही। अब हमारे गांव में, मैं अपने गांव को एनालाइज करूं तो हमारे गांव में बाकी तो सब घर थे, 2-4 गितवाड़े थे बस। साबत गांव के लोग आई गितवाड़े हम बड़ी रहा करते। जिनमें आदमियों को जाना सर्वथा वर्जित था, उनमें आदमी नहीं जाते थे, बिना कहे जो है दीवार हुआ करती थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो बात उन्हीं दिनों की है। सुबह अंधेरे अंधेरे चले जाते थे, शाम को अंधेरे अंधेरे चले जाए, ऐसे जो इस प्रकार से काम अपना निपटाते थे। तो दिन की रोशनी में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। किसी का दस्त लाग रहे तो दुखी होना उन्हें। मैं जो बात कर रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो गांव में जिस टाइम पर घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे उस टाइम की घटना है। रात वात में काम बेचारी ज्यादा करा होगा तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, फिर आंख खुली तो इतना सूरज लेकर लिया। अब सुबह का कार्यक्रम करने का जो रास्ता ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब दोनों जनी बने गई। अब वहां पर जो है जैसे दिन में आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे भाई खेत में जाना है तो खेत के रास्तों में और इस प्रकार के रास्तों में, ये सत्य घटनाओं पर आधारित कथा है।
अब बेचारी तो अपना काम करने के लिए खड़ी है कि जैसे ही आदमी जाए तो हम अपना काम करें बैठ करके। इतने कोई हो फिर आता दिखने लग रहा, इतना हो जाए इतने फिर नहीं उतारा है, अब प्रेशर करना लग रहा। जब से घरों में ये टॉयलेट है तो ये प्रॉब्लम है सबके साथ, उस प्रकार से उतना प्रेशर लगता ही नहीं जितना प्रेशर तब लगा करता था। अब पूरी रात भर थोड़ी जा सकते हैं, सुबह ही जा सकते हैं, और फिर पूरा दिन नहीं जा सकते, शाम को ही जा सकते हैं। और दिन में कोई ऐसे जा करता तो बड़े बूढ़े जो है उसका लठ बैठा दिया करते, लग दोरा सारिया डांडिया जा है। बहुत बढ़िया। तो भाई वे दोनों महिलाएं बेचारी अपना नित्य कर्म करने के लिए वहां गई हुई, आदमी कदे न्यून त न्यून कदे न्यून त न्यून, अर्जुन का सूतना बैठ रहा। फाइनली थोड़ा गैप लग गया, दोनों जनी बैठी, बोला बैठ जा तावली कर ले। इतने तो बोला ए उठ ले उठ ले उठ ले। बोला क्या होया? बोला देखे एक आदमी आवे, तो उसने उसका देखा, बोला कोना बैठ जा, मास्टर है। मास्टर तब आ जाते हो अगर जिन्हें देख के न लोग आई लेटरिंग करती हैं वे भी ना उठे, इससे बोधी जात और क्या होगी? मानेंगी भी तो दाल। ये बात समझ में आई कुछ? तो एक आदमी था, एक मास्टर था। कैसे समझ में आया? इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता भाई। पढ़ाऊं थोड़ा सा? बहुत अच्छी बात। ऐसी कुछ बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती। मैं और भी ऐसे बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड चुटकुले सुना सकता हूं, वो गरिमा में है पर ऑनलाइन नहीं सुना सकते उनको, वो गड़बड़ की बात है। किसी क्लिपिंग को कहीं से काट के कहीं लगा करके वो सब करना तो इमेज डाउन करने के लिए इस प्रकार की चीजों के ऊपर सावधानी का पार्ट है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इस प्रकार के चुटकुले इससे ज्यादा और जो है बहुत ज्यादा जो है जैसे इंटरेस्टिंग वे में सुनाते ही ना, कंपटीशन और मेरिन में जो बहुत ज्यादा चुटकुले सुनाए जाते हैं, इस प्रकार से बहुत हंसी मजाक किसी के भी किए जा सकते हैं। वो क्या नाम उसका, संपत सरल बोला एक बार मैं न्यूयॉर्क जा रहा था। हालांकि ये बात 100% झूठ है, पर यह बात मैंने मोदी से सीखी, अगर झूठ भी बोलना तो कम से कम बड़ा बोलो। बात समझ में आ रही है? बोला मेरी फ्लाइट में मेरी सीट के बराबर में एक सज्जन बैठा था, तो मैंने पूछा भाई साहब आप क्या करते हो? बोला मैं व्यापारी हूं। बोला और आप? बोला मैं कवि। बोला आप? बोला मैं सुनता नहीं हूं। भाई कवि चालू हो गया तो उसकी कविता कौन झेलेगा? हाँ या ना? ऐसे सारी बातें जो है कभी कभार तुम सुनते नहीं, इसलिए तुम्हारा जो है सोचने का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, 0 लेवल है। तुम्हें हंसी की बात पर हंसी नहीं आती, ये झंझट है। ऐसे ही एक बार हुआ था, 2008 में सेंटर चलाया, 100% रिजल्ट आया, बच्चों ने कहा स्पेशल पार्टी देंगे। हम लोग ऋषिकेश चले गए, वहाँ कैंपिंग की, राफ्टिंग की, बताई थी ना मैंने घटनाएं कुछ। अब राफ्टिंग कैंपिंग ये वो खूब मजा आया, ईच एंड एवरीथिंग वॉज गुड। मैंने चलते टाइम उन बच्चों से पूछा हाँ भाई बताओ, और बच्चे के वो बिल्कुल मेरे जो 1 आध साल कम ज्यादा के बराबर ही के तो थे। तब की घटना, तब की बात है। तो हाँ भाई बताओ। बोला सर और तो सारी बातें बिल्कुल बढ़िया थी पर एक गड़बड़ थी। मवा क्या? बोला जब हम रात को कैंपिंग करते थे, बॉन फायर चलाते थे और गेट टुगेदर करते थे, उसमें जब हम चुटकुले सुनाते थे तो आपको लगता था ये बच्चों वाले चुटकुले हैं, और जब आप चुटकुले सुनाते तो हमारी समझ में एक भी नहीं आया। बस हम का मन रखने के लिए हंस देते थे, हाँ हाँ हाँ। बच्चे रह देखे हाँ भाई बात पूरी होगी। एक आदमी था, एक मास्टर था, अब रुक गए, हाँ 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 हाँ, समझ में कुछ नहीं, हंस दिए। हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। सवाल समझ में आया क्या? अब जिनकी में नहीं आया वहां मैं कुछ नहीं कह सकता भाई,
ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल अपने घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ समय बिताने पर अंडरस्टैंडिंग का लेवल बनता है। कई बार 3 जनों की समझ में एक बात आई रहती है, चौथे को बेवकूफ बनाए रहते हैं वे। 4 जने हैं, उनमें से एक जना कहेगा इस तो बेकार और कंजूस आदमी है ना, ऐसे कैसे। उसकी सारी घटना में बताऊंगा, जब इसने जो देखो इसने तब मलाई रबड़ी खिलाई थी, इसने तब ये किया था, तब ये था, तो ये खुआ देगा यो। तो इसमें के बाद यो दोरे का बिना लकड़ा है, यो एक पैसा नहीं खर्च कर सकता। एक जना न्यू नंगा लाए रहेगा, 2 न्यू लाए रहेंगे, यो नाम थोड़ा ही डबोगा, ही खुआ देगा, है ना। इस प्रकार से तुम लोग करते हो नहीं करते? इस टाइम पर, हमारे टाइम पर जो ना, जो तुम्हारी एज में जब हम थे, तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम लोगों को ये ज्यादा करना पड़ता था। अब सबके पास पैसे, फिर झंझट क्या। तो बहुत सारी चीजें मुफलिसी सिखाती हैं। जो स्मार्टनेस का जो पार्ट होता है ना, वो बात अब नहीं है। जैसे तुम्हें बहुत सारी और बातें आती है, पर ये बातें नहीं आती। जो स्ट्रीट स्मार्ट बनाने वाली चीजें वे नहीं आती तुम्हें। जो हमारे टाइम पर कुछ और थी, अब कुछ और है। अब हो सकता है तुम लोगों को ये लगता हो भलाई मास्टर ने के बेराम क्या क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ बातें हो जो तुम करते हो। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड 2 बातें होती, गलत और सही। भाई देखो, तुम्हारा जो है, जैसे तुम अपना काम करोगे उस हिसाब से तुम्हारी बात बनेगी। पर ये अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। अब इस पर मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता। बी ने कितने दिन काम किया? 24 दिन। 4 दिन उसके साथ भी कराया। बी ने कितने दिन काम किया? बी ने अकेले कितने दिन काम किया? बात समझ में आ रही है? अगर ए छोड़ कर ना जाता तो काम कितने दिन में? वो छोड़ के चला गया तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए? बात चल रही थी शगुन के ब्याह की, इनके घर में व्हाइट वॉश की। ये कामचोर आदमी इसके पापा से मिला, 15 की 10 ने तैयार लो। रुपए 2 ज्यादा टाइट लगेंगे पर डन। 2-3 आदमी ले आऊंगा। मन न कहोगे एकला ला गया, फिर उसमें महीना लग जाएगा। कहोगे 30 दिन, महीना, 1 और लगा लूंगा। वो थोड़े पैसे चरचरे ले हैं, तो थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। और ठीक है यार, 2 रुपए तो कम ज्यादा सफेदी करवा दे। बात समझ में आई? थोड़ी तेज बोलो। अब जहां सफेदी करवाई, इनका एलसीएम हम 60 मान लेते। भाई 60 कमरे, 60 दीवार है, 60 पोर्शन, कुछ भी तुम काम सोच लो। अब ये रोज कितने करेगा? साठ काम मान लिए, तो ये रोज कितने करेगा? और ये रोज आ रहा समझ में? तो जब शाम को काम पूरा हुआ, हमने तो जरा ही लगी। शाम ने जब काम हुआ तो इसने पूछा ना कितने करे भाई? 2। ये पूछेगा, इस पर पूछेगा ना। इसने पूछा हाँ भाई क्या करे? 2। मन ने 3 करे। यार तू पूरा दिन बैठा रहे, बीड़ी पिए जा, काम तो करता नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? कल पूरा करना। ठीक है पूरा करेंगे कल। पहले दिन दोनों जने जाके खूब जड़जड़ी दिखाई। 5 कमरे निपटा के साथ नहवाओ जी, देख लो 5 कमरे तैयार हैं। कल फिर 5 लग गए। क्यों? अगले दिन फिर उसने कितने करे? उसने आया, उसान ने फिर यार ये क्या है? तो कल भी नहीं, आज भी नहीं है, ये कोई तरीका है? ओ भाई मैंने काम लिया था, काम करता ही, तू टेंशन मत दे। तू तो यार रोज के रोज लग गया। मैं लग गया तो रहा है, सब बदनी 2 हुई तो मैं क्या करूं? वो ज्यादा खराब थे, सही थे, ये थे वो थे, थोड़ी गर्माहट आई बात में। तीसरे दिन लग गए। फिर इसने कितने काम करे और इसने कितने करे? समझ में आ रहा है? तीसरे दिन भी न्यू रहेगा, कुछ ना कुछ होगा। 7-5 न्यू थोड़ा ही काम चल लगा यार। कहते मेरे रुपए बढ़ा, काम ज्यादा करो रुपए बराबर लो, ये कौन मतलब है? न्यू थोड़ा ही काम चल, कभी भी ना चल। ठीक है यार, कल से जो खींच कर लूंगा मैं। इतने 15 कमरे भी हो लिए। इब शगुन का बाबू कुछ कर नहीं सकता, क्या कर सके? चौथे दिन गए, उसने कितने कमरे करे? उसने, ओ भाई मेरे बस की ना है, पहले हिसाब कर। इतने रुपए ज्यादा देगा तो करूंगा, ना तो को ना करूं। तुमने तो मेरे यार अच्छा काम करा। बात समझ में आ रही है? अभी इसने काम ले रखा था, इसको बोला भाई करना कर, ना करना तो चलता फिरता ना, जरा 4 दिन की दिहाड़ी ले, छुट्टी काट। बात समझ में आ रही है? थोड़ी तेज बोलो। वेरी गुड। इसने 1 दिन कितना काम करा? 2 दिन।
तीसरे दिन, चौथे दिन। टोटल काम कितने करे? कितने? 60 में से 12 काम घटा दो, कितने बच गए? कितने बच गए? 48 ना बच रहे। इसने भी तक रखे हैं। इसने पहले दिन कितने करे? और दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन 8 इसने भी कर दिया इतने। अब कितने काम बच गए? अब ये गया, ये रोज कितने काम करेगा? और करने कितने हैं? कितने दिन लग गए? कहो नहीं आया। आ रहा है समझ में? 10 तारीख ने करके देना था काम, 12 दिन का मामला था, 24 ला दिए। इनका ब्याह बीच में हल्ला। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? सवाल काम और समय का सवाल समझ में आया? जो ऐसे कामों को पिक्चराइज नहीं कर सकता उसकी समझ में कुछ नहीं आ सकता। फिर ऐसे काम होता दिखता है, जिसके घर में काम होना वहां जाके काम करवाओ। जब काम करवाओगे तो वहां पर डिस्कशन होगा कुछ कुछ, वो डिस्कशन तुम्हारे काम की बात है। अब आजकल उस प्रकार से काम नहीं होता। पहले जो काम होता था, पहले किसी घर में किसी लड़की की शादी है तो उसके चाचा ताऊ वगैरह बहुत सारे लोग 4-5 दिन पहले वहां पहुंच जाते। हलवाई करना है, सामान लाना है, दूसरे का सामान इकट्ठा करना, ये करना वो करना, तो कुछ आदमी होते थे तब शादी होती थी। अब आज के टाइम पर नहीं है कि एक आदमी को बुलाया, इवेंट मैनेजर सारे काम मैनेज कर देगा। चाचा ताऊ उनकी रिश्तेदारियों की जरूरत नहीं होती। इस कारण से अब चाचा ताऊ, रिश्तेदार, जानकार सब लोग टाइम टू टाइम आए, वहां खाना खाया, ठीक है जी चलते हैं, चलो। क्योंकि सारा काम करने के लिए दूसरे लोग हैं। हाँ या ना? अब कितनी बार ऐसा होता कि जो बारात में कहीं पर जा रहे हैं तो नाचने वाला कोई होता है ना? तुम लोगों के साथ ये समस्या बनेगी क्योंकि तुमने दोस्त पाल ही नहीं रखे। ये हंसने की बात नहीं है भाई। मैं तो ये कह रहा हूं तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे घर 5 दिन कितने दोस्त पड़े रहेंगे जो सारे इवेंट पूरे करवाएंगे, जो घोड़चड़ी पे भी नाचेंगे, बारोटे पे भी नाचेंगे, फिर जो जितना नाचना उड़े भी नाचेंगे। और थारे घर के नहीं कहूंगा भाई न गाल दे तू, और तब देख लेंगे। फिर बात समझ में आ रही है? हम लोग जब कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे कोई काम में ना होया करता, कितने तक कार्ड आ गया और जो एक कार्ड पे 4 जने अनजाना ही जाना। अगले ने बोला रखे 15 जने जाएंगे, 60 जने। अब बारोटी करनी है तो काम वाला का नंबर ना हो, दोस्तों बाहर के इतने आ रहे हम नाचे जाओ, बढ़िया नाचो, भूडा नाचो, कौन देखा कौन तुमने जाना है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत बार तो किसी दोस्त के ब्याह में 2-3 दिन उड़े न्यू रुक क्या करें, उन्हें न्यू जानते भी कोने का ब्याह कौन से का है। अपने दोस्त इंगल चले गए, 2-3 दिन वहीं रुके, तो बारात में जाएंगे उड़े जो अपने आप पे ना काट कर उतर रहेगा। कई ब्याह में मैं भी जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ब्याहों में जाता नहीं था, पर कई ब्याहों में मैं भी जा रहा हूँ। जिसका ब्याह हूं ना मैं कुछ नहीं जानता, दूसरे ही गिल जा रहा हूं बस। दौड़े पकड़ेगा पूछे तो की का ब्याह, मैं बता नहीं सकता की का ब्याह है। तो वहां जाकर 2 काम करने हुआ करते, एक नाचना और दूसरा जी भर का खाना। तुम्हारी पीढ़ी के जो लोग है ना, तुम्हारी पीढ़ी के लोग जीने के लिए खाते हैं। हम लोग पेट भर के रोटी खा रखी ना, जब भी उसके बाद खाने कुछ मिल गया तान दे। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। पढ़ाऊं थोड़ा आगे? ये सारी बातें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हैं। पढ़ के दिखाओ तेज आवाज में। सुल्तान का ब्याह हो रहा है इबके ने। अरीब के ने सफेदी सुल्तान हर का हुआ कि बात समझ में आई? अब अगर ए को लगाएं तो कितने दिन में करेगा, और बी को और सी को? इनके घर काम करने कौन लगा?
ये लिख रखा। बी का एक दिन का काम बताओ। सी का एलसीएम। छत्तीस कमरे करने हैं रोज, 7 हो रहे हैं, 5 दिन में तो 35 हो जाएंगे। अगले दिन एक जना और चला जाएगा, 2 फारे तय करके उल्टा। अगर सही होता तो, पर ब्याह सुल्तान कहाँ है, ऐसे कैसे होगा? कितने दिन में बिगड़ेगी बात? 3 दिन में लड़ भिड़े, मारे बस की ना, दोनों बाज गए। आया ना? सुल्तान की माँ थोड़ी ज्यादा उठाई है भाई, नाड़ देख दीवार पर निशान दिखा नहीं, काम ना चल। इसके पापा ने कई बार समझाई भी, भाई इसका ब्याह हो जाएगा ना, उसके बाद इंदा का नत सुथरे डाल करवा लेंगे, एक बार निमट लेने दे। बोले ना, न्यू कुकर फिर अटके पीछे मांगेंगे। इब भाई बढ़िया कर भाई, उन्हें बचा के छोड़ी। कई दिन में बाज गए। आया सबको? तो 3 दिन काम तो किया उन्होंने। कितना काम हो गया? अब कितना बच गया? ये किसने किया? आया? एक का एक दिन का काम, और जो करना वो कितना? 5 बटे हर बराबर करो। दोबारा बोलो। तो ए ने कितने दिन काम किया? आया? अब 3 दिन उन्होंने काम किया और 10 दिन इसने किया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? अगर वे ना छोड़ के जाते तो 36/7, 5 सही 1/7 दिन में काम पूरा होता। अब कितना ज्यादा? तो 13 में से इसको घटाएंगे। फिर ऐसे कुछ भी क्या पूछेगा, हम क्या करें? सबको समझ में आया? पक्की बात? अब किसको सवाल नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ दो। किसने काम किया? बी का एक दिन काम। कितने दिन काम किया? तो 10 दिन का काम का मतलब 2 बटे। शेष काम किसने किया? एक का एक दिन काम। करना कितना? 1 बटा हर बराबर करो। 6 बटे कितने दिन में? अब यहां पहले बी ने किया, फिर बी बाज गया, फिर ए ने करा। 2 इकट्ठे नहीं लग पाए। यहां आया? सबको आ गया? वेरी गुड। अब ये तो तुम्हें आते ही है या नहीं आते? सबको आते हैं? बोलो। बहुत बढ़िया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। एक बार पूरा सवाल शुरू से आखिर तक तेज आवाज में पढ़ देना। एक दिन छोड़कर काम करने का मतलब होता है, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। कुछ पल्ले पड़ा? एक बार दोबारा तेज आवाज में आने दो सवाल। ए कितने दिन में करता है?
और बी कितने दिन में? क्या मैं इनका एलसीएम 36 काम मान लूं? 36 काम करने 9 दिन में पूरे। रोज कितने? रोज कितने? आया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि काम शुरू किसने किया? ए ने काम शुरू किया। तो ए ने पहले दिन कितने काम करे? फिर किसने किया? कितने काम? कितने दिन हो गए? दिन और काम। ये किसको नहीं आया? कल परसों मैंने पाइप और टंकी वाले एक सवाल में भी बताया था, पाइप फिसलने वाले में बताया था या नहीं बताया? बताया था। याद है? भूल गए? तुम्हें चीजें ऐसे याद रहती हैं, भूल जाते हो? भूल जाते हो? याद रहते हैं। ये शकुन के ब्याह का सवाल जो है याद रहेगा या नहीं रहेगा? और सुल्तान के ब्याह का वो भी याद रहेगा? बोले और कुछ रहो चाहे ना हो, वो जरूर याद रहेगा। आगे बढ़े, बोलो। दिल्ली पुलिस में कुछ लोग लग गए, ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ एक थोड़ा ज्यादा पंडू था, बाकी सब लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे। तो ट्रेनिंग के दौरान उसका ब्याह आ गया। तो ब्याह आ गया तो वो आ गया, बताइए मत, वो जीत के भी जाना सर, ऐसे करा, सस्पेंस क्रिएट कर दिया। क्या हो रहा है? तो कोई से पूछे, शगुन बता दे यार, प्लीज यार तू बता दे यार। जो करियो चाचा का डब्बी नहीं, उसका डब्बी था कोई। भले ये है ना, जब तेरी घोड़ चढ़ी होगी, घोड़ी का पिन चुप होंगे, उस तो फिर घोड़ी भाग जाएगी, फिर न मजा होगा। वो पंडू इतना तो उन्हें समझ ली, हाँ ये करेंगे काम ने। बोले मैं इनका कार्ड न दूं? तो बोले हमने कार्ड की क्या जरूरत है भाई, हमने कार्ड की क्या जरूरत है? केवड़ो यूं कह देगा मैंने इनका कार्ड ना दे रखा। ये मेरी गेल पुलिस में तो लग रहे ट्रेनिंग भी कर, पर हम जो इस हमने इनका कार्ड ना दे रखा। बात में कह रहे हैं जो समझ में आ रही है? वो जब वो उड़े कांड था, प्लानिंग है ना? बोला हाँ। तभी उसके कान खड़े। अब उन्हें साबत दिन उड़े रहना था। तो जैसे उसको उस पर बिठा के जो बार रोटी वगैरह जो भी करनी थी, बोला तैयार है ना? तो बोला बैठ घोड़ी पे। बोला कोई ना बैठू। और सारे के सारे इतने शरीफ बन रहे, अंकल नमस्ते, नु पैर छूकन, और आंटी नमस्ते, पैर छू छूकन है। और जो बुआ फूफा उनके भी सबके पैर छू रहे। भाई इन तो शरीफ बालक कोई नहीं। और तुमने बताते नहीं दी है ना? बोला कोई नहीं ना मेरा। और कह बैठ भाई बैठ चल। बोला कोन्या बैठू, इतने याद है, इतने तो बैठू है कोन्या। मैं जो कह रहा हूँ समझ मारा? तो कदे बाबू समझाओ, कदे माँ समझाओ, कदे बुआ, कदे फूफा, कदे मामा, कदे बेटा तेरे डब्बियत है, बेटा तू खाम कहीं ऐसे क्यों कर रहा है? इब्नू का ये पेन मारेंगे जब भी दिक्कत है, हाँ या ना? पर फाइनली वो सारे के सारे अपने मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पिक्चराइज हो पाया सीन? जिसको ऐसे फिल्में बनानी आती, सवाल कैसे आएंगे? फाइनली बैठ गया। भला इतना ये है, इतना नहीं बैठूंगा घोड़ी पे। उन तो कही बेटा तब मैं थोड़ा, बोले अंकल बता हम के करे, हम तो नाच सहित है। बोले इब ना मान रहा था के करे भाई मारा थोड़ा हा शरीफ बालक। चलो भगवान तुम्हारा भला करे। पहले दिन किसने काम किया? कितने काम हुए? अगले दिन और शुरुआत में ऐसे लिख सकते हैं ए बी। तीसरे दिन किसने किया? कितने काम हुए? फिर कितने दिन? कितने दिन और काम? फिर आ रहा ना? फिर कितने काम करने हैं? कितने हो लिए? किसका नंबर आ गया? एक का। एक के दरवाजे पर रख दिया, ले भाई तू अपना ये काम कर दिए ना।
तो एक अगर पूरा दिन लगा रहे तो 4 काम, एक करना तो 1/4, और इससे पहले 10 दिन हो लिए, तो कितने दिन में काम पूरा? अब यह सवाल किसको नहीं आया? पक्का आ गया? नहीं आया? तेरे को कुछ समझ में आ रहा है? लगता था कोने शक्ल है, तुमने इसकी शक्ल तो लगाई, समझ में कुछ आवा है? इसका मैं करा दूं? मैं ऐसे उल्टे काम नहीं करता। मेरे दादा की उम्र के हमारे गांव के 2 आदमी थे, फौज में पकड़ ले गए। उस टाइम पर जबरदस्ती पकड़ के ले जा करते फौज में। सबके घर में दूध घी खाना वाना सब कुछ बढ़िया, हमारे एरिया में तो सब कुछ बढ़िया रहता था जो मैंने सुना है। तो उनको जबरदस्ती पकड़ ले गए। अब जबरदस्ती ऐसे बहुत सारे लोगों ने पकड़ के ले जा करते फौज में, वहां ले जाकर फिर उन्हें बजाते बजूते। कुछ ढीले रहते, कुछ एक्टिव रहते। जो ढीले रहते उन्हें पीटते। उसके बाद भी 2-4 दिन का तो उनका शताब था बेचारों का। फिर जो ढीलू थे, जो नहीं दिखते कि ये कोने काम कहते, इन्हें बजा दो, ऐसे करा करते। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये 2 जने थे, उन तक किसी ने यह घटना बता नहीं रखी थी कि वहां से ऐसे ढीला रहना होता और बाजना वो है। तो उड़ गए पहले दिन अपना खूबसूरत आगे कूदे अंडे, दौड़ लगा के दिखाओ, कूद लगा के दिखाओ, ये वो सब कुछ कर दिखाओ, दोनों वाली तो कुछ शाबाशी मिलेगी, हाँ या ना? फिर फाइनली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, दोनों भी सिलेक्ट हो गए। जितने बचाने थे वो बचा दिए। बोला रहे ये ठीक रहे, बोला और जो आड़े ढीले रहे हैं वे ठीक रहे हैं, ताकि ढीले रहे नहीं चालू। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब जब सिलेक्ट हो लिया उस टाइम पे ढीले रह गए तो हमारा कामची खींच के कूद पड़े। फिर मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब नौकरी करनी निर्णय बेरा की एक्टिव बालक है, ये तो कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का फिर टॉर्चर और ज्यादा होता। बात समझ में आ रही है? पर उन्होंने भी कसम खा ली, भाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 हफ्ता 15 दिन जाए दिन पीटेंगे, पीट लेंगे यार, अभी कुछ नहीं करेंगे। न्यू का लॉन्ग जंप लगा कोई नहीं लगता। जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोलो ना। वेरी गुड। बनो पगला, काम करेगा अगला। तो पगले बने रहे। बात समझ में आ रही है? 2-4 दिन के पास देखा भाई कोई ना इनका सूतना बैठा है, खूब पीट पैट टॉर्चर सब कुछ हो लिया, मार के तो और मुश्किल हो जाएगी। तब इतनी मुश्किल ना होया करती, पर फिर भी मुश्किल हो जाएगी, छोड़ो। तो फाइनली एक दिन जो है जैसे थोड़ी ढील ही लग थे, थोड़ी ढील देते हैं तो ऐसे भागने नहीं देते थे। तो अपने ठा बैग और दोनों जने कोडे कोडे नु बाजो जो। जुगुर तुम किलकी मारो न्यू होवे, किलकी मारो वो कोई ओ बैठे वे कोई। तो उनका जो साहब था वो पूरू पारू की तरफ क्या होगा, क्या गए चुप, गए चुप, ऐसे भागे जा रहे आगे आगे, बिलिया पीछे पीछे कुतिया। न्यू ओएलिया तक इनके बस के नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये जामेंगे। ये ओएलिया था दोनों ने वो जान दिए। अब वो सब के श्याम ऐसे जाने दे तो फिर झंझट। तो ऐसे जो बात मार के उसने बाकियों का हौसला रोक के विभाजन दे। फिर वे गांव में आए, गांव में आने के बाद रहे तुम क्यों कराए बच के? बोला रहे ऐसे ऐसे हुआ, ये होया। तो कई दिन तक खूब पिटे। फिर उसके बाद हम ऐसे बाज रहे थे, तो फिर उसके बाद उस बोला आगे आगे बिलिया पीछे पीछे कुतिया। तो उनका नाम बिल्ली और कुती मरण तई था। जैसे गांव में इज्जत ऐसे बच जाती थी, दादा बोलते हो दादा राम राम, ये वो दादा ये काम वो काम। वैसे जो दूसरे आदमी बोलते थे तो उनके नाम अब जो ना, जब मैं बड़ा हो गया अब नाम नुम बताने पड़े हैं जब बात है। नहीं तो बिल्ली और कुती क्या करते उन्हें। कुत्ती का नाम शेर सिंह था और बिल्ली का नाम जागे राम। जो कुत्ती था ना शेर सिंह, वो गणाक्षर आदमी था। उसका ब्याह हो गया, अपनी ससुराल गया। अब ससुराल में उसका साला अनमेरिड था,
उसका ब्याह सूद सा, उस टाइम पे भी सूद सा घाट बैठा करता। आजकल सूद जुगर घाट बैठे ना, तो उस टाइम पे भी घाट था। एक अच्छी लड़की ढूंढना आज के टाइम पर या एक अच्छा लड़का ढूंढना, दोनों ही थोड़े मुश्किल के काम है, तो उन दौर में भी वही काम था। तो उड़ जाके ना भाई जो है जैसे ससुराल चले गए तो फिर वो रोटी राटी तो सासू रोटी देती, रोटी अपना जो है घी बूरा ये वो जो है सेवा बतेऊ की बतेरी हुआ करती। और जाते वहाँ लाग जा कहने, बेटा ये तेरा साड़ा न्यू रह गया, देख कितना डेसड्डे में कितना जुगाड़ लाग जाते ही का ब्याह करवा दे। वो बेचारा दुखी अपने रोटी राटी खा, और जो है शान न जाता। जो उस टाइम पर 2-3 टाइम रुका भी करते, ऐसे ना होया करता भाई जो है गए और उल्टे आ गए। जैसे ससुराल जा रहे थे 2-4 दिन तक तय करते। तो वो तड़के भी शान ने भी तड़के भी क्यों करा, हट, हर बात में हट बोलिया करता। उनका छोरा हटी बोलिया करता, हटी। वो हट हट, मेरी अंगा ठीक लग रही है, तू मेरी और छुटवाओगी, मेरे तई के ब्याह की बात करे मत कर, तुम्हारी समझ में बात माँ होगी, बात माँ होगी। तुम लोग बैठ करके चुटकुले नहीं सुनते सुनाते, तुम खिलकड़ी नहीं पाड़ते, तुम लोग ऐसे दांत फाड़ना ये काम नहीं है तुम्हारे, इसलिए बातें समझ में ना आती। उन की छोरी बह रखी, उन तेन का मेरा ही अंग्या सूत बैठ रहा है। मैं रोक्या और मालता। बात समझ में आई है? अकीब भी नहीं आई? किसका आ रही थी पहले समझ में? हाँ, सुल्तान के तो बाबू के भी ना आ रही थी। अब तेज आवाज में सवाल पढ़ेंगे। एक दिन छोड़कर काम करेंगे तो एक जना करेगा, फिर एक रेस्ट मारेगा, अगले दिन दूसरा करेगा, दूसरा रेस्ट मारेगा। बात समझ में आ रही है? एक कितने दिन में काम? और बी LCM यहां क्या लिखूं? यहां सबको आ गया। अब बताओ किसने काम शुरू किया? बी ने पहले दिन। फिर किसने? कितने कितने काम हो गए? दिन। फिर कितने? कितने काम करने थे? कितने हो गए? अब किसका नंबर? तो बी के दरवाजे पर एक काम रखना है। पूरा दिन लगाते तो कितने काम करता? अब कितना दिन लगा? और इससे पहले कितने दिन हो लिए? टोटल टाइम कितने दिन में काम पूरा होगा? अब ऐसा कौन है जिसको अब भी नहीं आया?